हमारी असली पहचान हमारे शब्दों से ही होती है। हम जैसा चाहें वैसा बोलकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हमारा नेचर कैसा है, हम मैच्योर हैं या नहीं, ये सब कुछ हमारी बातों से ही पता चलता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको कभी बाहर के बंदे को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शब्द ही हमारी पहचान होती है। तो अगर आपने यह सब बातें अगर किसी से सामने कही तो हो सकता है कि वो सब आपका इन्हीं सब चीज़ों से जज करने लगे और फिर आपको उनका भरोसा जीतने में और भी ज़्यादा परेशानी होने लगे। सबसे पहला, आपके दिमाग के बारे में किसी के आगे मत बोलो कि मेरा माइंड कमज़ोर है। अक्सर लोग हमारी चतुराई को नोटिस करते हैं। हम कौन सी चीज़ें कितने एक्टिव हैं, हम कौन सी चीज़ें कैसे करते हैं, हम कितनी जिम्मेवारियाँ ले रहे हैं। मगर अगर आप किसी के सामने बोल दोगे कि मेरा माइंड कमज़ोर है, तो इससे होगा कि सामने वाला आपकी ही बातों से आपको ऐसा समझने लगेगा कि आप उसके किसी भी काम के नहीं हो। यानी अगर फ्यूचर में आपसे कोई ऐसी गलती होती है जिसमें कॉमन सेंस की ज़रूरत थी, तो हो सके उसे आपकी बात याद आ जाए कि आपका माइंड कमज़ोर है, फिर वो आपको छोटी छोटी जिम्मेवारी देने उठाने लायक भी नहीं समझेगा। अब ये चीज़ तो जाहिर है कि ये चीज़ आपको हर्ट करेगी। इसलिए अगर आपका माइंड थोड़ा वीक है तो थोड़ा ब्रेन की एक्सरसाइज किया करो, जिससे माइंड शार्प बनता है। इसके बाद है, किसी को यह मत बताओ कि आपका पास्ट कैसा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबको अपने पास्ट के बारे में बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आपके साथ कितने दिन रहेंगे। हम सबका एक अलग पास्ट होता है, किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा भी होता है। हम सब किसी कहानी के हीरो हैं और किसी कहानी के विलन भी। हमें इतना प्यार करता है कि हम कोई हमें इतना प्यार करता है कि हम अभी उसके नज़र में बुरे हो ही नहीं पाते, और कोई हमसे इतना नफरत करता है कि कोई हमारी कोई भी खूबी उन्हें नहीं दिखती। हम किसी को ये नहीं समझा सकते कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। जब तक आप सामने वाले को अच्छे से नहीं समझ लेते, आपको अपनी बात किसी तरह से बतानी है, किसी से नहीं बतानी है। वो वैसे ही समझे जैसे आप बता रहे हो। ये सब आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी को बिना जाने अपनी हर बात उससे बता दोगे, तो वो शख्स आपके साथ लाइफ बिताने वाला है, तो जाहिर है वो आपको थोड़ा सा तो जज करेगा ही। इसके बाद हमेशा सैडपन मत दिखाओ। जैसे कि हम सोचते हैं कि ऑफिस से निकलकर थोड़ा टाइम बाहर बिताएंगे, किसी दोस्त से मिलेंगे और उससे बातें करेंगे, और फिर तब दोस्त मिलने आया तो आप चाहते थे कि आपका मूड उससे बात करके फ्रेश हो जाए और आप थोड़ा और अच्छे थोड़ा अच्छा लगे। पर वो बंदा आया तो अपनी ही गाथा गाने लगा, अपना ही लाइफ के दुख दर्द आपको बताने लगा। अब चलो एक दो बार तो ऐसा चलता है, मगर जितनी बार भी मिला उतनी ही बार आपको दर्द सुनाने लगा, तो आपको बहुत अजीब लगेगा और एक टाइम पर आप उससे बात करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उससे इरिटेशन होने लगेगी। अब सोचो, जब आप ऐसे बंदे से मिलना पसंद नहीं करोगे तो जो सिर्फ रोता रहता है, उसे आप कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखते, तो क्या आप अगर ऐसे बंदे बन गए तो क्या कोई आपसे मिलना चाहेगा? नहीं, क्योंकि हम सबको थोड़ी बहुत खुशियाँ चाहिए होती है। इसलिए अपने दुख दर्द जिससे बतानी है बेशक उसे बताओ, मगर इसके साथ साथ उम्मीद भी जिंदा रखो, अपने अंदर खुशी भी रहो। अपने आप को फील करो कि ये नेचर, ये हवा, ये मोमेंट, ये सब इंजॉय करो, और कभी दूसरों की भी मत करो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको बता सकती है कि पब्लिक में किस तरह से रहना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।